हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर। आज मैं आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसका टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शैक्षिक योजनाएं। कि अगर विशेष आवश्यकता वालों को शिक्षा में आगे बढ़ना है, आगे पहुँचना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी शैक्षिक योजना है जिसका वो लाभ ले सकें और लाभ लेकर अपने को आगे बढ़ा सकें और अच्छे पदों पे पदासीन हो सकें। तो उसके तहत जो योजनाएं हैं, कुछ योजनाओं को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहला बिंदु है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान से तात्पर्य सभी लोगों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं। सभी को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। सभी एक साथ बैठकर एक स्कूल में, एक क्लास में पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, आपने सुना होगा जब हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो थोड़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आता है, तो उस दरमियान हमने हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने छात्रवृत्ति योजनाएं प्रोवाइड की हैं कि अगर बच्चे के परसेंटेज बहुत अच्छे हैं तो उसको गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही है, उसे छात्रवृत्ति दे रही ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके वो और अपने को सुदृढ़ बना सके। पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना के तहत आपने पीएम से समझ में ही आ रहा है प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो पोषण योजना से कि बच्चों को स्कूलों में खाने की व्यवस्था, सुबह शाम उन्हें खाने की व्यवस्था की जाए ताकि वो अच्छा खाना प्राप्त होगा तो वो स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होने के बाद अच्छे से पढ़ाई करके वो सुदृढ़ बनेंगे। बालिका समृद्धि योजना, गवर्नमेंट ने बालिकाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। तो बालिकाओं को समृद्ध करने के लिए वो अपने पैरों पे खड़े हों और एक सशक्त महिला सशक्तिकरण के तहत एक सशक्त महिला का रोल अदा करें। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए बचपन से लाडली लक्ष्मी योजना रखी है, फिर उसके बाद मनीषा योजना, फिर उसके बाद उड़ान, ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं जो है इनके लिए रखी है। और शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना है ताकि उसमें उनको छात्रवृत्ति मिले, बच्चे बालिकाएं पढ़ें और पढ़ के आगे बढ़ें, हायर एजुकेशन प्राप्त करें, बाहर भी जाएं और अपने आप को एक शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करें। महिला समाख्या योजना, अभी तो बालिका योजना की हमने बात करी, अब महिला समाख्या योजना। महिला समाख्या योजना में 2018 में ये लागू हुआ था अधिनियम। इसमें महिला समाख्या में जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और पिछड़े क्षेत्र की महिलाएं, इन दोनों प्रकार की महिलाओं को सशक्तिकरण के तहत इनको सुदृढ़ बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इनको पढ़ाने के लिए, इनको ग्रामीण उद्योग धंधों के लिए, इनके लिए बहुत सारे योजनाएं बनाकर इनको दी है ताकि इसका ये लाभ उठाएं और एक अपने को सुदृढ़ता के रूप में कायम कर सकें। फिर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत हम बात कर रहे हैं कि निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, आपने सुना होगा कि कोठारी कमीशन ने भी इसकी रिकमेंडेशन की थी और नई शिक्षा नीति ने भी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, अब 18 साल उसको निर्धारित कर दिया है, उसके नीचे बच्चों को कंपल्सरी यानी कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, कोई पैसा नहीं लगेगा उनको पढ़ने में गवर्नमेंट में, और वो फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिले, शिक्षा का प्रसार हो और सभी पढ़ पाएँ। फिर है विभिन्न छात्रवृत्ति योजना। छात्रवृत्ति योजना एक प्रकार की नहीं होती, विभिन्न प्रकार की होती है ना, सभी फील्ड में कि कौन सी छात्रवृत्ति उसको चाहिए। जैसे गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसको उस टाइप की छात्रवृत्ति प्रोवाइड होगी, सामान्य बच्चों को होगी, एसटी बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को, सभी के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं प्रोवाइड करी है ताकि अपने एजुकेशन को बच्चा बढ़ा सके और समस्त बच्चे उसका लाभ उठा सकें। आवास योजना, छात्रवृत्ति योजना की तो हमने बात करी कि पढ़ाई करेगा तो उसे छात्रवृत्ति मिलेगी उतनी जितनी फीस है उसकी, लेकिन आवास योजना, बच्चों को रहने की भी प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आते हैं पढ़ने के लिए तो उन्हें आवास की प्रॉब्लम होती है। तो उस स्थिति में गवर्नमेंट ने आवास योजना के तहत उनको जो जहाँ रहेंगे उसका जो भी मिनिमम मैक्सिमम जो भी पेमेंट होगा वो गवर्नमेंट निर्धारित करके दे रही है। फिर आवासीय विद्यालय योजना, आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह गवर्नमेंट ने आवासीय विद्यालयों को निर्धारित किया है कि जहाँ पर
स्कूल्स भी हैं और छात्रावास भी हैं, ताकि बच्चा वहीं रहकर पढ़े, ताकि उसको आने जाने में समय भी बर्बाद ना हो, पैसा भी बर्बाद ना हो और उसको स्वस्थ रहे। तो वहीं पर रह के बच्चा पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकेगा, ज़्यादा अच्छे से सीख सकेगा। ये योजना, आवासीय योजना की व्यवस्था की गई है। फिर बाल अधिनियम के तहत जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, कि छोटे बच्चों को मजदूरी पे लगा देते, तो ऐसी स्थिति में वो बाल अपराध माना जाता है। तब सरकार ने बहुत सारे अधिनियम बनाए हैं ताकि उन बच्चों को, जो बच्चे छोटे हैं, 14 साल से नीचे हैं, उनको कोई भी मजदूरी का कार्य नहीं करवाया जाए।